राम राम जी। और कैसे हैं आप सभी। तो मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज है मेरा काऊ शेड क्लीनिंग का व्लॉग। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं आगे, और भी सिर्फ काऊ शेड क्लीनिंग नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा गाइस। और अभी देखिए, सबसे पहले काऊ शेड क्लीनिंग कर दी है शुरू मैंने बाहर हमारी थाची से। तो हमारे तो बोलते हैं थाची, कई जगह पे थाच भी बोलते हैं इसको। ये वो जगह होती है जहाँ पे हम पशुओं को बाहर बांधते हैं दिन के टाइम में धूप सेकने के लिए। और आजकल तो थोड़ी गर्मी हो गई है, तो इसलिए दिन में थोड़ी देर के लिए अंदर भी कर देते हैं। लेकिन सर्दियों में हम बाहर ही रखते हैं ज़्यादातर, दिन में धूप में पशुओं को। तो दिन में बाहर बांधने की जगह होती है। तो देखिए, जो घास वगैरह, घास का जो होता है ना, छोटा 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 कचरा हो जाता है इकट्ठा, वो सारा मैं डाल रही हूँ रेड़ी में। तो रेड़ी में इसलिए क्योंकि हम रेडी में गोबर फेंकते हैं, तो ये सारा उठा के मैं उसमें डाल दूँगी। और बाकी उसके बाद बाकी की क्लीनिंग भी करूँगी। साथ में देखिए, बच्चे भी मेरे पास यहाँ पे आए हुए हैं, और बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे से टाइम कट जाता है। और जितनी भी आपकी टेंशन्स होती है ना, परेशानी, तो बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुन के वो दूर हो जाती हैं। ये अलग बात है कि कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते, शोर करते हैं, तो उससे इरिटेट भी हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर में सब कुछ भूल जाता है, वही नॉर्मल हो जाता है। तो अभी यहाँ पे मैंने जो भी कचरा निकला था वो सारा इकट्ठा करके इसमें डाल दिया है। साथ में शौर्य भी लगा हुआ है, देखिए मेरी हेल्प करने के लिए। इसने बोला था कि मम्मी, जब आप काऊ शेड की वीडियो बनाओगे तो फिर उस टाइम मैं भी रहूँगा और मेरी भी बनाना। मैं क्या, चल कोई नहीं। तो छोटे छोटे बच्चे हैं जो, उनको बांध बाहर, और मैं ये सारा इकट्ठा करती हूँ तब तक यहाँ पे। और अभी देखिए, मैंने सुबह का जो काम है वो नहीं किया है, मतलब अभी ब्रेकफास्ट नाश्ता वगैरह जो बनाते हैं वो नहीं किया है। तो आधा काम मैं करके आई हूँ, और आधा मुझे अभी वो करना है। तो ये कर लूँगी ना, पशु बाहर बन जाएंगे, और उसके बाद जो हमारा ब्रेकफास्ट होता है वो कर लूँगी। और दिन का लंच भी हम सुबह ही बना देते हैं, आपको पता है। ये देखिए, अभी मैं जा रही हूँ, जो बोरा है इसमें डाल देते हैं हम घास, जो एक्स्ट्रा सा होता है ना, थोड़ा मोटा, क्योंकि बरसात के दिनों में काम आता है ये। तो इस तरह से अगर इकट्ठा करके रख देते हैं ना, तो बरसात में अच्छे से सड़ भी जाता है ये। और इससे गोबर भी अच्छा हो जाता है। फिर नीचे बिछावना डालते हैं ना पशुओं को। तो अभी आजकल तो देखिए सूखा होता है ना, तो इतनी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बरसात के दिनों में बहुत कीचड़ होता है। और साथ में देखिए, खुशी हो गई थी, तैयार इसे जाना था स्कूल। और बच्चे अभी धैर्य और शौर्य दोनों घर में हैं, क्योंकि इनका रिज़ल्ट नहीं आया अभी। तो देखिए गाइस, अभी पशुओं को बाहर बांध लेते हैं हम, और अंदर का जो काऊ शेड है उसकी क्लीनिंग होगी बाद में। अभी यहाँ पे पशुओं को घास होता है खुरली में डाला हुआ, तो यहाँ पे दिन भर अभी घास डलेगा इनको, और इनकी क्लीनिंग भी बाद में ही होगी। इसका कुछ नहीं होता है, इसमें सिर्फ झाड़ू वगैरह लगाना होता है थोड़ा सा। तो झाड़ू लगा के ना फिर अच्छे से साफ़ हो जाती है। जैसे आजकल तो हमारे यही है ना, क्या बोलते हैं, सूखा घास। लेकिन जब आगे को तूड़ी होती है ना, अपनी तूड़ी होती है, बस अपनी तूड़ी जब हम डालते हैं तो फिर तो ये खुरलियाँ जो है वो साफ़ करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे देखिए, झाड़ू से थोड़ी थोड़ी कर देती हूँ मैं, क्योंकि अभी इधर बांधेंगे बाहर तो इनको साफ़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी आ चुकी हूँ मैं वापस काऊ शेड से, और पशुओं को बाहर बांधना है। अभी लगाया मैंने बच्चों को भी, जो छोटे छोटे हैं वो बांध देंगे, उनको धूप लग रही है बहुत ज़्यादा तेज़। और मुझे बनाना है अभी नाश्ता सुबह का, क्योंकि सुबह होता है ना, बच्चे स्कूल जाने वाले। अभी एक ने जाना है स्कूल को, तो नाश्ता करके जाएगी। 8 बज गए हैं, और थोड़ा सा मैंने बाहर क्लीन कर लिया है अभी, थोड़ा थोड़ा। वो भी इसकी खुरलियाँ जो है वो दिन में ही करूँगी मैं क्लीन, तो दिन में करूँगी उसको शूट, और फिर उसके बाद आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए अभी मैं पहले तो खाना काऊ शेड क्लीनिंग करने जब मैं आई, तो काफ़ी अच्छी धूप लगी हुई थी। और देखिए, भैंस को मैंने सोचा कि चलो भैंस को नहला लेती हूँ पहले, क्योंकि फिर धूप लगेगी ना दिन में अच्छे से, तो ये अच्छे से फिर धूप भी सेक लेगी। और साथ में सार्थक जो था, इस वक्त इसको देखने वाला कोई नहीं था। बच्चे सब इधर उधर मतलब खेल रहे थे, कुछ अपना ही खेल लगा हुआ था इनके भी, और कोई इसको देखने को तैयार नहीं था। मम्मी भी गांव में काऊ शेड में काम कर रहे थे यहाँ पे, तो वो सानी कर रहे थे पशुओं के लिए। तो मैं आई थी काऊ शेड क्लीनिंग के लिए यहाँ पे। तो भैंस को मैं यहाँ पे नहलाने लगी थी, सार्थक को मैंने पीठ में बांध दिया था। तो गांव में अक्सर ऐसा ही होता है कि जब हमें कोई काम करना होता है, बच्चे को उस टाइम कोई देखने वाला ना हो, तो हम पीठ में बांध के भी कर लेते हैं। और उतनी देर में फिर मम्मी ने मुझे डांट लगाई, बोला कि धूप में बांधा हुआ है बच्चे को पीठ में, और इसको यहाँ पे रख दे
मेरे पास है एक क्रेट में, तो क्रेट में भी रख सकते हैं वैसे तो ना, लेकिन डर रहता है कि कहीं नीचे गिर जाए, क्योंकि अब ये ना थोड़ा खड़े होने की कोशिश करता रहता है, तो उसमें फिर गिरने का डर होता है। तो देखिए पशु हो चाहे इंसान हो, सभी को नहाने धोना बहुत अच्छा लगता है। और देखिए मेरी भैंस कितना इंजॉय कर रही है ना नहाने को। और इनको ऐसा होता है ना कि इनकी जो चमड़ी होती है उसमें हो जाती है खारिश, इचिंग मतलब हो जाती है, बिल्कुल रफ ड्राई हो जाती है। तो अगर इनको नहाते रहते हैं ना हम, अभी गर्मियों में तो डेली नहाएंगे, अब सर्दियों में तो हमारे ऐसा होता है यहाँ पे कि ठंड लगती है ना, तो अभी 3-4 महीने ज़रा नहाना धोना कम ही था इनका, मतलब नवंबर से और अभी मार्च तक। लेकिन अभी मार्च में जैसे मौसम खुलना शुरू हो गया है, तो अभी मतलब नहाना धोना, ऐसे तो बीच में नहलाते थे इनको सर्दियों में, लेकिन गर्म पानी से, और कभी फिर नहलाना ना तो फिर पशु उस दिन मतलब थोड़ा ऐसे हो जाता था कि बीमार टाइप में, थोड़ी ठंड सी लग जाती है ना यहाँ पे। और आजकल ऐसा कोई टेंशन नहीं है, अब आजकल हम ठंडे पानी से भी नहला सकते हैं इनको। तो पशुओं को भी नहलाना बहुत ज़रूरी होता है, साफ़ सफाई हर एक के लिए ज़रूरी होती है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। और यहाँ पे देखिए मैंने पता क्या किया, जो सलवार है ना वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है छीटी छीटी लग के, तो ये जो मेरा सूट है ना इसके साथ की जो ये एक पजामी भी थी स्लैक्स से, तो मैंने सोचा कि इसी को पहन के आज मैं व्लॉग बनाती हूँ, थोड़ा डिफरेंट भी हो जाएगा। वैसे तो मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ही मैं काम करती हूँ, अगर मुझे पसंद हो तभी। वैसे जितने कंफर्टेबल हम सलवार में होते हैं उतने हम स्लैक्स में या इसमें पजामे में नहीं होते। वैसे स्लैक्स तो कंफर्टेबल होती है, लेकिन जो पजामी होती है ना उसमें इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते, जो हमने सिल के करी होती है। तो यहाँ पे देखिए गाय नाराज़ ना हो जाए, तो मैं यहाँ पे गाय को भी लग गई थी नहाने, और ये ना बहुत ज़्यादा इधर उधर नाच रही थी। साथ में देखिए मम्मी थे यहाँ पे, वो लगे हुए थे सानी करने। तो सानी मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, हरे घास को काटते हैं ना जब हम मिक्स करते हैं सूखे घास के साथ, तो उसको हम सानी बोलते हैं यहाँ पे। और सानी कर रहे थे यहाँ पे, ओए, टोका भी बोलते क्या हैं। क्या कर रहा है? हाँ जी गाइस, तो अभी देखिए बाहर मैंने भैंस को नहलाया और साथ में ना उसकी गाय भी थी एक, तो उसको भी मैंने थोड़ा सा नहला दिया है, क्योंकि कहीं भाई वो नाराज़ ना हो जाए कि भाई भैंस को नहलाया और यहाँ पे मेरे को नहीं नहलाया। तो अब जो मौसम है वो थोड़ा गर्म हो चुका है यहाँ पे, थोड़ा गर्म क्या मतलब काफ़ी गर्म हो चुका है, दिन में तो अच्छी धूप लगती है। मैंने ठंडे पानी से नहलाया है दोनों को, और अभी आ गई हूँ मैं अब काऊ शेड के अंदर। तो सुबह देखिए बाहर झाड़ू लगाया था ना मैंने, इसमें जो ये काऊ शेड का बाहर का है ना, थच्ची बोलते हैं हमारे इसको। अभी काऊ शेड के अंदर मैं आ चुकी हूँ, और काऊ शेड की अगर मैं आपको कंडीशन बताऊँ तो बहुत ही ख़राब है। अभी देखिए सुबह से गोबर सारा वैसा का वैसा पड़ा हुआ है, और जो घास होता है खुरलियों में जूठा पड़ा हुआ वो भी वैसा ही है। तो अभी ये सारा का सारा कुछ क्लीन होने वाला है, और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और मेरी एक सब्सक्राइबर है अनीता देवी जी, उन्होंने मुझसे काफ़ी बार रिक्वेस्ट कर दी है कि प्लीज़ आप काऊ शेड क्लीनिंग का व्लॉग बनाइए, और हम देखना चाहते हैं। चलिए अभी करते हैं इसको साफ़, और साथ में आया है मेरे धैर्य भी, और इसको भी लगाऊंगी मैं, कोई छोटा मोटा थोड़ा बहुत काम ये भी करेगा मेरे पास। अच्छा फावड़ी ले ली है, फावड़ी ले ली है, तो ये करेगा अभी गोबर को इकट्ठा। और मैं तब तक जो ये खुरलियाँ हैं ना, इनमें जो जूठा घास है ना बचा हुआ, ये देखिए जूठा घास है, मैं आपको फ्रंट कैमरा से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। जो जूठा घास बचा हुआ है इसको मैं एक बोरे में भर के रख दूँगी, क्योंकि फिर ये ना बरसात के दिनों के लिए हमारे काम आता है। यहाँ पे बरसात के दिनों में ना पशुओं को नीचे जैसे कीचड़ ना लगे तो बिछाने के काम आता है फिर। तो अभी इसको इकट्ठा करेंगे हम, और साथ में जो धैर्य है ये गोबर जो इसको इकट्ठा कर लेगा। तो अभी यहाँ पे बाहर सानी हो रही है, ये देखिए अभी यहाँ पे हरा घास है सारे में बिखरा पड़ा हुआ, तो नहीं तो मैं ना अभी बाहर को भर देती रेड़ी, इसकी गोबर की रेड़ी भरते हैं हमारे, और फिर रेड़ी वो दूर नीचे जाके फेंकते हैं वहाँ पे नीचे। तो अभी कर लेती हूँ ये सारा इकट्ठा। देखिए गाइस अभी धैर्य लगा हुआ है गोबर को इकट्ठा करने, और मिशन गोबर एंड काऊ शेड साफ सफाई, मिशन काऊ शेड साफ सफाई। और सारा का सारा ये देखिए यहाँ पे कितना सारा जूठा होता है ना, ये देखो ये इसको हम बांध लेंगे। आप तो लेट हो जाओगे। ये देखिए ये पापड़ होती है, इसका बनाऊंगी ना मैं जूनर ऐसे, ये देखिए इसमें बांधे खड़ को ऐसे बांध देते हैं। ये बांधने लायक है तो ये बंध जाएगा इसमें, अगर ये बांधने लायक नहीं होता तो इसको हमें बोरे में भरना पड़ता। तो ये देखिए ये बन गई हमारी होममेड घास की
रस्सी, देखिए इस तरह से होममेड घास की रस्सी बनती है। और अभी ये सारा का सारा मैंने कर दिया इसमें इस तरह से इकट्ठा। ये देखिए कितना कबाड़, एक बार भी इन्होंने कर लिया। तो देखिए काउशेड में ना गोबर इकट्ठा करने के बाद दूसरा बहुत ही ज़रूरी काम होता है इसमें झाड़ू लगना। तो देखिए हमारे गांव में यहाँ पे ऐसी मान्यता है जो झाड़ू हम घर में लगाते हैं झाड़ू लगाने के लिए, वही हम काउशेड में नहीं लगाते हैं। पता नहीं पहले से देखिए बोलते हैं कुछ होता होगा शायद। तो ये देखिए जो बोलते हैं ना डाली पत्ती जंगल में उसका झाड़ू बनाते हैं हमारे ओबरे में झाड़ू लगाते हैं। तो झाड़ू लगाने से बहुत हो जाती है, तो अच्छे से क्लीन हो जाती है। और दूसरा जो होते हैं ना क्या बोलते हैं चिड़न वगैरह होते हैं, पशुओं को चिड़चिड़ पड़ जाते हैं या फिर सूख वगैरह पड़ते हैं, तो उसका डर नहीं रहता। क्योंकि जब एक्स्ट्रा कबाड़ ओबरे में रहेगा ही नहीं तो इन चीज़ों को पनपने के लिए जो एटमॉस्फेयर चाहिए होता है वो मिलता ही नहीं है। तो इससे फिर पशुओं के लिए ठीक रहता है, मतलब जो परजीवी हैं वो उनके ऊपर इतनी जल्दी अटैक नहीं कर पाते। तो अभी देखिए यहाँ पे मेरी जो ये खुरली साफ़ करने को रही हुई थी उसको भी मैं साफ़ करने लग गई थी। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता इतना गंद, लेकिन घास वगैरह जो हम पशुओं को डालते हैं वो थोड़ा बहुत जो जूठा बचा हुआ होता है ना, बस उसका ये देखिए बूरा जैसा ये निकालना होता है। तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। जब शाम को हम अंदर बांधेंगे पशुओं को तो पूरा टोटली क्लीन होगा अगर हमारा काउशेड। तो पशुओं को घास डालने के लिए ईजी रहता है, पशु आसानी से घास को खाते हैं, उन्हें स्मेल नहीं लगती है। तो ये देखिए मैं तो इस तरह से करती हूँ, और आप लोगों के किस तरह से करते हैं तो मुझे बताइएगा। और ये धैर्य बार बार मुर्गी को लेके सामने क्यों आ रहा है भाई? देखिए गाइस ये है हमारा मुर्गा। इसके साथ की जो मुर्गी थी ना उसको कुत्ता ले गया एक दिन उठा के और उसको खा लिया कुत्ते ने। अब ये बेचारा अकेला ही रह गया है। और ये बच्चे, हाँ ये बच्चे इसको तंग करते रहते हैं। यहाँ वाली खुरली जो है वो मैंने क्लीन कर ली है पूरी, वहाँ तक देखिए। और उस वाली में भी झाड़ू लगाने को रहता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे झाड़ू लगाने को रहता है। अभी ये देखिए घास का कूड़ा है, वैसे इतना कोई कूड़ा कबाड़ नहीं होता है इसमें, साफ़ होती है। यहाँ पे देखिए जो जूठा खड़ होता है ना पशु ने छोड़ा भागो, और कुछ गोबर देखिए यहाँ पे है और कुछ का ढेर मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो उस वाले एरिए का भी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए पूरी जगह काउ शेड क्लीन हो चुका है, बस थोड़ी जो और सफाई करनी है। और यहाँ मम्मा और ये भागी भाग रही है, भागी 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 भागी। और ये देखिए मम्मा उबरी का सेफ कर रही हैं। मम्मा 20 सेकंड से ज़्यादा की होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चल रहे हैं। हो चुका है बहुत साफ। तो ये देखिए गाइस अभी मैं हटी हूँ काउशेड क्लीनिंग करके। हाथ मेरे जो है वो गंदे हैं और पसीना पसीना आ चुका है बहुत ज़्यादा। और मुझे तो बहुत पसीना आता है काम करते हुए, बहुत ही ज़्यादा। और मैंने पूरा काउशेड जो है वो क्लीन कर लिया है अच्छे से झाड़ू लगा के। और जो भी गोबर नीचे रहता है ना तो इसको क्या है, इसको हमारे जो गोबर उठाने अंकल आते हैं ना ये वही उठाएंगे। बस मैंने सारा कुछ साफ़ करके झाड़ू लगा के बढ़िया खुरलियाँ जो है वो साफ़ करके रख दी हैं। यहाँ पे ढेर लगा के रख दिया क्योंकि हमारे काउशेड से थोड़ा दूर फेंकते हैं ना गोबर, नीचे को दूर फेंकते हैं तो रेड़ी में ले जाते हैं। रेड़ी मैं नहीं चला सकती, मतलब मुझे ना चलाने का तरीका ही नहीं आता है उसको चलाने का एक्चुअल में जैसे चलाते हैं। तो
अभी वो आएंगे दिन में और उस टाइम दिन में उठाएंगे। यहाँ पे करी थी सानी, पशुओं को डाल दी है। ये देखिए खुरलियाँ भरी हुई हैं, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। खुरलियाँ भर दी हैं, भैंस को, गायों को, सबको भर दी है। सबके स्नान हो रहे हैं धीरे धीरे। अभी देखिए मम्मी लगे स्नान करने। और अभी मुझे सार्थक को नहलाना है और खिचड़ी बनानी है। मैंने आपको बताया था ना कि आज मैं खिचड़ी बनाऊंगी। हाँ, ये देखिए मेरी नैनू है। सारे के सारे आए हुए थे इस टाइम काऊ शेड में, बच्चे भी, तो बच्चे भी लग जाते हैं शौक में। अभी चलिए चलते हैं हम वापस और मैं खिचड़ी बनाती हूँ, साथ में सार्थक को नहलाती हूँ। फिर दिन में रेस्ट होगा थोड़ी देरी, और शाम के टाइम अगर मैं कुछ शूट करूँगी तो वो कल के ब्लॉग में आएगा, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा मेरे। और मेरे को भी क्या, हाँ आपको भी नहलाएंगे। पहले भैया को नींद आ रही है अब, तो सार्थक को नींद आ रही है। तो चलिए मिलूँगी आपसे बाद में।